नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो बनाने का मुझे मन में आया कि आज एक नई वीडियो बनाती हूँ। दोस्तों, पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि अगर हम अच्छी और संस्कारी संतान चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो वो वीडियो लोगों ने बहुत पसंद की थी और बहुत अच्छे उस पे जो लाइक्स और जो बहुत अच्छे उसमें कमेंट्स भी आए थे और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं कि कैसे सुसंस्कारित संतान अगर हम चाहते हैं तो कैसे हम इस पे ही प्रकाश डालेंगे आज कि कैसे इसका हमारा पुराना इतिहास क्या रहा है और कैसे हम इसको आगे हम अपनी जो है कि रूटीन में शामिल कर सकते हैं कि ये जिससे जिन आगे ये प्रोसेस चलता रहे, है ना। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये हमारे जो इस पुराने पूर्वज हमारे रहे, उन्होंने इस बात को समझा था कि कैसे एक अच्छी संतान को हम जो है कि पैदा कर सकते हैं और समाज में ताकि भी एक अच्छा योगदान दे सके। इस विषय पर हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा एक काम किया था कि पति पत्नी मिल कर के और पहले से अपना आचरण व्यवहार और इस तरीके का अपने एक माहौल बनाते थे। उनको ये मालूम था एक्चुअली में, ये हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है कि एक अच्छी संतान को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने ही ऐसा किया, जो कि भविष्य में वो अच्छी संतानें हमारे भारत देश में पैदा हुई। तो उसमें ये था कि आप ये इस बात को देखेंगे कि ये बहुत मतलब कोई भी संतान को जन्म देने से पहले उसका 100 वर्ष पुराना इतिहास रहा। यानी कि 100 वर्ष पहले उनके पूर्वजों ने तपस्याएँ की, यज्ञ किए और तब कहीं जाकर जो है हमें एक अच्छी संतानें अवतार कहना चाहिए कि अवतार हमारे देश में पैदा हुए। आप ये देखेंगे कि आप अगर हम अपने इतिहास में जाते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ। उनका जन्म क्योंकि उनके जो पूर्वज रहे, है ना? तो कई एक राजा रहे उनके पूर्वज, तो उन्होंने क्या करा था, बहुत समय तपस्याएँ की, यज्ञ किए। आप ये देखिए कि श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ है तो भगवान वो राजा दशरथ ने भी बहुत जो है कि यज्ञ किए और तब उनको जो है इनकी पत्नियों को 3 जो है कि 4 पुत्र पैदा हुए, है ना? और उन्होंने जो इस तरीके के संतानें, जो अच्छी संतानें, दिव्य संतानें जब पैदा होती हैं तो इसके पीछे उनके पूर्वजों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम ये कहें कि हम आज करें तो वो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वो रूटीन में शामिल रहता है, तब कहीं जाकर के हम एक अच्छी संतान को जन्म दे सकते हैं। तो ये हमारे पुराने इतिहास में रहा है, हमारे पूर्वज इस चीज़ को जानते थे। फिर आप देखिए भगवान कृष्ण का जन्म जब योगेश्वर कृष्ण का जन्म जब हुआ, तो माता देवकी और जो उनके पिता वसुदेव थे, उनकी कई सालों की जो है कि कई जन्मों की तपस्या रही और तब जाकर उन्होंने योगेश्वर कृष्ण का जन्म हुआ। और इसी तरीके से देखिए, इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि जो 18 पुराण हैं जिन्होंने लिखे, 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे, तो उनका जन्म भी ऐसे हुआ था कि उनके पूर्वजों की तपस्या का ये फल रहा कि एक अच्छी संतानें और एक अच्छे हमारे जो अवतार हमारे देश में पैदा हुए। ठीक है? अब मैं और थोड़ा और आगे बढ़ूँगी और एक उदाहरण प्रस्तुत करूँगी कि किस किस तरीके से ये कैसे होता है। ये चमत्कार जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ये चमत्कार जो है तब होते हैं जबकि हमारी संतानें गर्भ में आती हैं और उस समय जो माता-पिता का जो आचरण होता है, जो उनका व्यवहार होता है, जो उनकी सोच होती है, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ वो उस समय करते हैं, तो वो हमारी संतानों में परिलक्षित होती है। देखिए, अब ये देखिए कि जिस वक़्त महाभारत काल में जिस वक़्त जो है हमारे द्रोणाचार्य जी जो थे, उन्होंने पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और उन्हें चक्रव्यूह भेदने के लिए कहा गया। तो उनके पांडव जो थे सारे, उनकी सभा में बहुत निराशा छा गई। तब एक 16 वर्षीय बालक उठा और उसने ये बात बोली कि चक्रव्यूह को मैं भेद सकता हूँ। तो युधिष्ठिर ने पूछा, ये तुम कैसे भेद सकते हो? तुमको तो जब हमको ही नहीं पता, तुमको कैसे पता है? तो उन्होंने बताया फिर किस तरीके से माता के प्रसव पीड़ा के समय जो है मेरी माता कष्ट में थी, तो जो अर्जुन उनके जो पिता थे, उन्होंने उनका ध्यान जो है कि भटकाने के लिए उन्होंने कहा कि भी ठीक है, इसको पेन की जो उनकी प्रसव पीड़ा थी उसको कम करने के लिए उन्होंने जो है युद्ध में जो है ये चक्रव्यूह कैसे भेद सकते हैं, इसको उन्होंने सुनाना शुरू किया।
और वो 6 चरणों तक इसको सुना पाए और उसके बाद मेरी माता जो है वो नींद में चली गईं और उसके बाद मैं भी जो है कि इस चीज़ को आगे सुन नहीं पाया। और इस तरीके से युद्ध जो अभिमन्यु जो थे उन्होंने गर्भ से ही अपनी माता से ये चीज़ सीखी। तो ऐसा ही होता है। अगर ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन इस चीज़ को समझ ले कि अगर जैसे भी गर्भ में गर्भ के समय माता और पिता का जैसा भी आचरण रहता है वैसे ही हमारी बच्चों में ज़रूर आता है। उसका परिणाम आज देख लिए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि आज बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि माता पिता का उसी तरीके से उसी प्रकार से आचरण नहीं रहता है। देखिए, अब मैं इस बात का एक और उदाहरण दूँगी कि भई एक लेडी थी, तो वो जो थी उसका बच्चा जब पैदा हुआ, तो वो स्कूल जब गया, तो कुछ उसके स्कूल जाने के बाद वो कुछ पोलैंड की भाषा बोलने लगा, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट में वो बच्चे आए। जब पता चला, टीचर वगैरह बोली कि ये क्या लैंग्वेज बोल रहा है, तो पता चला कि वो पोलिश भाषा बोल रहा था। क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट में वो बच्चे आए जो कि पोलिश भाषा बोलते थे, है ना? तो कहा गया, उसकी माता से पूछा गया कि भई ये कैसे हुआ? तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, किसी से मैं जॉब करती थी और मैं गर्भवती थी, तो मेरी जो ऑफ़िस में काम करते थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। तो वो बच्चा सब सुन रहा होता है और इस तरीके से जब उसी तरीके के परिवेश में जब वो आया, तो उसकी वो जो चीज़ अंदर की थी वो डेवलप हो गई। इसी तरीके से हमारा एक और उदाहरण है, चाहे तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि माँ मदालसा जो थी, है ना? तो उन्होंने अपने जो है 3 पुत्रों को जन्म दिया, तो तीनों पुत्र जो थे उनको उन्होंने बहुत समय जो है कम आयु में ही उन्होंने आध्यात्मिकता में चले गए और संन्यास ले लिया। और उन्होंने अपने माता के गर्भ से ही सीखा, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक थीं और अपने गर्भ में आने वाले शिशु को यही बोलती थी कि तुम एक अच्छी आत्मा हो, तुमको ऐसे रहना है, तुमको ये करना है। वही उनके बच्चे सीखते थे। तो गर्भ में आने के बाद से भी वो बच्चे जो हैं बहुत जल्दी आध्यात्मिकता में आ गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है? लेकिन इस वजह से उनके जो पति थे, जो राजा थे, उनको बहुत विचलित हुए कि भई ऐसा कैसे हो रहा है? अगर सारी संतानें, और उन्होंने रानी से कहा अपने मन की बात कि भई अगर सारी संतानें आप इस तरीके की पैदा करेंगी, तो फिर हम अपने आगे हमारे जो हमारा जो सारा साम्राज्य वो कौन सँभालेगा? तो रानी ने कहा आप परेशान ना हो। तो उन्होंने जो अगले पुत्र को जन्म दिया, तो उसको राजनीति सिखाई, उसको ये सब सिखाया कैसे समाज में रहा जाता है, कैसे राजकाज किया जाता है, कैसे युद्ध विद्या, उन्होंने खुद स्वयं युद्ध की जो कलाएँ हैं उनको सीखा, राजनीति अपने बच्चों को, तो वो गर्व से वो बच्चा वो चीज़ सीख के आया और आगे जा कर के उस बच्चे ने उन राजा का सारा राजकाज सँभाला। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस चीज़ को पुराने लोग, हमारे पूर्वज तो बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो चीज़ अब आज जो हम कहते हैं ना कि हमारी संतानें ऐसी हो रही हैं, ये हो रहा है, तो उसका कहीं न कहीं कारण ये रहा कि हम उस चीज़ को भूल गए। हम उस चीज़ को भूल गए कि जब हम संतान पैदा करते हैं उस समय, जब हम गर्भ धारण करते हैं उस समय माता-पिता का क्या योगदान होना चाहिए, किस तरीके का उनका आचरण व्यवहार होना चाहिए, ये चीज़ आज भी है कि अगर हम अच्छी संतानें चाहते हैं, तो हमें अपनी जो गर्भवती स्त्री है, पिता का योगदान तो इतना रहता है कि ठीक है, गर्भधारण के लिए ही पिता का योगदान रहता है, लेकिन जब उसके बाद की ज़िम्मेदारी जो है वो माता की ज़्यादा बन जाती है। हालाँकि पूरे परिवार की बनती है ज़िम्मेदारी कि वो माता अपनी मतलब माता को कैसे रखा जाए, किस परिवेश में जो है इसको रखा जाएगा, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और पति का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। गर्भधारण के बाद की बहुत सारी ज़िम्मेदारी माँ की तो हो ही जाती है, बाकी सारे परिवार की भी होती है कि किस तरीके से हम अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए पूरे परिवार को जो है को सहयोग देना होगा। तब उसको उस स्त्री को एक अच्छे आचार-विचार, अच्छे खान-पान की स्थितियों से होकर गुज़रना होगा ही होगा, तभी जाकर हम एक अच्छी संतान को जन्म दे पाएँगी वो माताएँ, और वो जो है वो समाज में, ताकि एक अपना अच्छा योगदान दे सके। तो देखिए, ये विषय तो बहुत बड़ा है, इस पे भी चर्चा कर सकते हैं कि महिला का खान-पान कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, परिवार वालों का आचरण कैसा होना चाहिए।
है ना? तो ये बहुत बड़ा सब विषय है जिस पे कि हम और आगे आगे वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कि हम एक संदेश दे सकें कि अगर हम चाहते हैं अपने भारतवर्ष में अच्छी संतानें हमारी पैदा हों और जिससे वो एक अच्छा हर घर में अच्छी संतान पैदा होगी, फिर ये होगा। अगर परिवार पूरा ये ठान ले कि मुझे अपने परिवार में अच्छी संतानें पैदा करनी हैं, अगर हमें अच्छी संतानें हमारे यहाँ पैदा हों, अच्छी संस्कारी संतानें पैदा हों, तो वो चीज़, वो आचार-विचार हमें अपने अंदर रखना होगा। जिस तरीके का आचार-विचार माता-पिता को होगा, सेम वैसा ही आचार-विचार उ उस बच्चे का होगा। अभी आप देखेंगे कि आजकल की जनरेशन की जो माताएँ हैं, उनका आचार-विचार जैसा रहता है सेम, जैसे कि वो मोबाइल बहुत चला रही हैं, रील्स बना रही हैं। तो देखिए उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो भी कितनी जल्दी मोबाइल की तरफ आकर्षित होते हैं, कितनी जल्दी वो और चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि माताओं का जो व्यवहार है, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है गर्भधारण के बाद। देखिए, ये एक बहुत लंबा विषय है, मैं इस पे और बहुत सारे टॉपिक लेकर के वीडियो बनाऊँगी कि किस-किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे कि किस तरीके से आगे हम अपनी अच्छी संतानों को हम पैदा कर सकें और एक समाज में योगदान दे सकें। देखिए, ये भी एक तरीका है समाज में योगदान देने का, हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है। तो जब अच्छी संतानें होंगी, तो ही वो भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो सक्षम होंगी, तभी वो एक अच्छे जो है कि समाज में अपना कुछ योगदान दे सकेंगी, अच्छे समाज का भी निर्माण कर सकेंगी। तो ये एक सोचने का विषय है और हमें इस पे सभी पूरे देखिए नारी शक्ति इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस पे हमें इस विषय पे सभी प्रत्येक नारी को सोचना चाहिए कि हमारे जो है कि संतानें अगर वो अच्छी चाहती हैं, तो वो इस विषय पे ज़रूर काम करें। अपने आस-पास कोई गर्भवती बहनें हों, उनको ज़रूर सचेत करें, उनको बताएँ, अपने परिवार में हों, उनको इसकी जानकारी ज़रूर दें कि किस तरीके से एक अच्छी संतान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली वीडियो मेरी भी इसी विषय पर होगी कि किस तरीके का उस गर्भवती महिला का खान-पान होना चाहिए, किस तरीके के आचार-विचार होने चाहिए, छोटे-छोटे पॉइंटों पे हम काम करेंगे। और देखिए, हमारे गायत्री परिवार में एक संस्कार, छोटे संस्कारों में से एक संस्कार होता है पुंसवन संस्कार, जो कि कोई भी गर्भवती महिला जो है वो अपने शहर के किसी चेतना केंद्र पर जा कर के, किसी गायत्री शक्तिपीठ पे जा कर के इस तरीके का संस्कार ले सकती है, अपना संस्कार करवा सकती है, जिससे कि उसके गर्भ से ही वो शुरुआत, बच्चा की 3 महीना का बच्चा जब होता है, उसका दिमाग डेवलप होने लगता है, तो उसी लेवल पर इसकी शुरुआत, जब महिला 3 महीने की गर्भवती हो और उसी समय इसको संस्कार को करवाना चाहिए। चाहे तो आप हरिद्वार जाके गायत्री शक्तिपीठ पे करवा सकते हैं, चाहे तो आप अपने शहर के किसी जो है गायत्री चेतना केंद्र होते हैं, शक्तिपीठ होती है, उन पर जाकर के हम इन संस्कारों को करा सकते हैं, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन बहुत अच्छी हो और सुसंस्कारित हो और हर तरीके से जैसे मैंने आपको माँ बदालसा का उदाहरण दिया कि उन्होंने अपनी संतानों को जैसा वो चाहती थी वैसा बनाया। अगर कोई स्त्री ये चाहती है उसकी संतान आध्यात्मिक हो, तो वो आध्यात्मिक बना सकती है। जिस तरीके से वो चाहती है कि उसकी संतान जो है उसके अंदर ये गुण हों, वैसे ही गुणों को वो गर्भवती महिला अपने अपने को अपना करके तो वो उस शिशु में उस भाव को डाल सकती है, जिससे कि उसकी आगे आने वाली संतानें बहुत अच्छी होंगी और वो एक देश में अच्छा योगदान देंगी। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं अगली वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी, इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।